पूछताछ में इसने कबूल किया कि मेरे से ये हो गया और मुझे खुद अफसोस है इस बात का। जयपुर की रामगंज थाना पुलिस ने हत्यारी मां को गिरफ्तार कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। तो आइए आप लोग को एक बहुत बड़ा दुख भरा वीडियो दिखाते हैं और दुख भरी चीज बताते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद, ये बातें मेरी सुनने के बाद आप लोग भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये मामला कैसे हो सकता है। मेरे भाई मैं सोचता हूँ जो वीडियो मैं देखूँ, जो जानकारी मुझे हो तो आप लोग को भी होना चाहिए, आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये वीडियो है थोड़ा पुराना, हफ्ते दिन का खबर है, तो सोचा आप लोग को दिखा दूं, बता दूं। फिलहाल मेरे भाई, एक माँ ने अपने छोटे से बच्चे का, वो भी 1.5 महीने का बच्चा था, 47 डेज का दोस्तों बच्चा था, उस बच्चे का जान ले लिया। तो बच्चे की जान क्यों लिया ये भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और दोस्तों बच्चे की माँ गिरफ्तार भी हो गई दोस्तों, वो भी मैं पूरा आप लोग को खबर सुनाऊंगा। बच्चे की जान इसलिए नहीं माँ ने, क्योंकि बच्चा रोता था और माँ का नींद पूरा नहीं हो रहा था। तो मेरे भाई मैं इस वीडियो से ये सीख रहा हूँ, आप सभी लोग बताना चाहूँगा कि जब हम सब पैदा हुए थे, जब हम सब छोटे थे दोस्तों, तब मेरी माँ ने, हम सबकी माँ ने दोस्तों अपनी नींद हराम करके दोस्तों रातों को जग जग के हम लोग को पाली। लेकिन दोस्तों अब जो है ये माहौल किस तरीके का हो गया है। छोटा सा बच्चा, 1.5 महीने का बच्चा, सोचो उस माँ को क्या ही बताऊं। जो भी ये केस करते हैं दोस्तों, उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि आखिर जब मैं छोटा था दोस्तों, मेरी माँ ने मुझे ऐसे ही अपना नींद हराम करके मुझे पाला था। मैं भी रोता था, मेरी माँ का नींद हराम होता था, मेरी माँ नहीं सो पाती थी। और लेकिन अब क्या हो रहा है, नींद नहीं पूरा आ रहा तो बच्चों का जान लिया जा रहा है। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो आइए पूरा वीडियो आप लोग को दिखाते हैं, खबर सुनाते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। राजधानी जयपुर में 47 दिन के एक बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है और ये निर्मम हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उस बच्चे की मां ने की थी। दरअसल अंजुम नाम की महिला का ये तीसरा बच्चा था और उसने अपने कबूलनामे में पुलिस को ये बताया है कि बच्चा जब बार बार रोता था, उसकी नींद पूरी नहीं होती थी, उसको परेशानी होती थी और इसलिए तकरीबन 5 से 7 दिन से लगातार वो ये प्रयास कर रही थी कि किसी भी तरीके से बच्चे की हत्या कर दी जाए। उसके पास एक सर्जिकल ब्लेड था और एक दिन यानी कि 2 मार्च के दिन उस बच्चे को उसने गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। उसने 2 बार अपने बच्चे पर वार किए। एक बार गले का जो कंठ होता है यहाँ पे आके ब्लेड रुका, लेकिन इस महिला ने बड़ी निर्ममता से अपने 47 दिन के बच्चे की सिर्फ हत्या इसलिए कर दी क्योंकि ये हत्यारी माँ सो नहीं पाती थी, चैन से रात को उसकी नींदें पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए उसने अपने ही बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। बहरहाल 9 दिन तक बच्चे का अस्पताल में इलाज चला, बच्चा आईसीयू में रहा, लेकिन आखिरकार उसकी सांसें टूट गई। जयपुर की रामगंज थाना पुलिस ने हत्यारी मां को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाएगा। ये शुरू में हमारे पास में जो इसकी इन्फॉर्मेशन थी वो ये था, माँ के द्वारा वहाँ घर पे जब वो घटना हुई थी तो माँ तीसरी मंजिल पे रहती है और उसने ये बताया था घर वालों को चिल्ला करके कि बच्चे का कोई गला काट गया, गला काट के भाग गया। कहने का अर्थ ये था। बच्चा जेके लॉन में एडमिट हो गया था, आईसीयू में रहा। उस दौरान हमने घर पे जाकर के हमारे सारे अधिकारी, हमारे डीसीपी साहब, हमारी राशि डोगरा जी, हमारे एडिशनल डीसीपी रानू शर्मा जी, एसीपी साहब, हम सभी मौके पे गए। जाके देखा वहाँ पे तीसरी मंजिल पे जो इसका कमरा जहाँ पे घटना हुई, वहाँ बिल्कुल एक ही वो कमरा है, उसके सामने एक बड़ा कमरा है, उससे पहले 3 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। घर में 40-50 लोग रहते हैं। नीचे भी एक महिला फ़ोन पे उस टाइम में जब घटना बता रही थी, इनके ही परिवार की महिला वहाँ बात कर रही थी फ़ोन पे। एक दूसरे परिवार की महिला वहाँ बर्तन धो रही थी। इनका देवर भी नीचे कमरे में था। तो ऐसा हमको वहाँ से जब सबसे हमने पूछताछ की तो लगा कि ऊपर कोई ना तो जा सकता है ना कोई आ सकता है वहाँ से। और सभी चीज़ों पे फिर हमको गहराई से फिर हमने पूछताछ की। जब वहाँ पे किसी का भी आना जाना इस तरह का नहीं लगा, 9 दिन बाद में बच्चे की 11 मार्च को दौरान इलाज डेथ हो गई। तो तब तक महिला वहाँ पे उसकी देख रेख में भी हॉस्पिटल में जेके लॉन में थी। उसके बाद में हमने अपने आसपास से मुखबिर, सोर्सेज, घर वालों से सबसे बात करके फिर हमने इसको पूछताछ के लिए बुलाया। अधिकारियों ने भी पूछताछ की और पूछताछ में इसने कबूल किया कि मैं इस तीसरे बच्चे होने के बाद में बहुत ही परेशान रहती थी और मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे बाथरूम नहीं था। मैं
टॉयलेट भी वहाँ पन्नी वन्नी में करती थी और दिन में सब घर वाले चले जाते थे। बच्चा रोता था, मैं बहुत परेशान होती थी, ना खुद पे ध्यान दे पा रही थी ना बच्चे पे ध्यान दे पा रही। और मेरी स्थिति, ब्लड प्रेशर था, मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मैं पिछले जब मारा था उससे 4-5 दिन पहले से ही मैं सोच रही थी कि इसको कैसे मारूं। फिर मैंने बहुत तेज़ 2 तारीख को 12 बजे के आसपास इनको कोई ऐसा बोला, मुझे एकदम से बहुत तेज़ गुस्सा सा आया और मैंने वो सर्जिकल ब्लेड लेकर के और गला काट दिया। और फिर मैंने 5-10 मिनट बाद में घर वालों को चिल्ला के कहा कि इसका कोई गला काट के भाग गया। लगभग कितने दिन से ऐसा प्लान कर रही थी और ब्लेड कहाँ से लेके आई, कैसे उपलब्ध? ये ब्लेड जो इनका कहना है कि इसके जो फादर है वो आरएमपी डॉक्टर हैं, तो इनके घर में वो मेडिकल की चीज़ें रहती हैं। तो जैसा इसने बताया है, उसने ये कहा कि मैं उस ब्लेड से इस तरीके से जो दांतों के बीच में कुछ हो जाता है उसको साफ किया करती थी। लगभग कितने दिन से इसके दिमाग में था कि मैं अपने बच्चे को... जब घटना की उसके 5-7 दिन से इसके दिमाग में था कि मैं इस तरीके से मारता। आमतौर पर ऐसी घटना होती है वैसा, तो कभी भी ऐसा शक नहीं आता है कि बच्चे की हत्या उसकी माँ ने की हो। ऐसा कौन सा क्लू मिला जिससे आपको ये लगा कि ये जो हत्या इसकी माँ ने की है? ये बिल्कुल जहाँ घटना स्थल है उसको हमने बार बार देखा और घटना स्थल पे किसी दूसरे आदमी का जाना आना कतई सामने नहीं आया। बिल्कुल भी जिस घर में 40-50 आदमी रह रहे हैं वहाँ आदमी का किसी का इस तरीके से वहाँ पहुँचना करना कहीं से भी प्रूव नहीं हो रहा था। और फिर प्लस इसकी बातें करना, घर वालों के साथ इस तरह बातें करना कि इसको वापस ले लो, इससे फिर हमने इस पे शक होने के बाद में इनसे पूछताछ की। क्यों किया आपने आपके बेटे के साथ में ऐसा? सर मैंने किया नहीं, मेरा दिमाग ऐसा हो गया था, संतुलन में नहीं था। मैं तो खुद बहुत प्यार करती हूँ बच्चों से मेरे, आप चाहे किससे ही पूछ लो मेरे बारे में। मेरा बीपी रहता है मेरे। क्यों परेशान थी बच्चे? सर मैं परेशान नहीं थी, मेरा दिमाग ऐसा संतुलन में नहीं था, इसलिए मेरे से ये हो गया और मुझे खुद अफसोस है इस बात का। इस वीडियो को हर भाई के पास शेयर करना, हर माँ बहन के पास शेयर करना, ताकि दोस्तों उन्हें भी ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम अपने भी किसी भी फैमिली के साथ ऐसा काम करेंगे तो हमारा भी ऐसा ही सजा होगा। हम भी गिरफ्तार होंगे, हम भी जेल में जाएंगे। चाहे कोई भी हो जो भी ऐसा काम करता है अपनी फैमिली के साथ, उन्हें दोस्तों गिरफ्तार करना चाहिए। और गिरफ्तार पुलिस ने की, बहुत अच्छा हुआ। चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, जो भी ये काम करता है उनके साथ पुलिस अच्छे से कार्रवाई करे। और अच्छा लगा पुलिस ने गिरफ्तार किया। हम सब भी छोटे थे, हम सब भी रोते थे, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि हम सब की माँ ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया। मिलते हैं आपसे एक अगले सच्चे और अच्छे न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।